हेलो व्यूअर्स, प्रज्ञा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश मैदानी। हाँ तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उस हल्ला बोल चुनाव की जिसने एक छोटे से गली के चुनाव को एक असेंबली या विधानसभा से ऊपर के चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद नगर निगम के चुनाव की। हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव पिछले एक हफ्ते से मीडिया में सक्रिय रूप से प्रसारित हो रहे हैं और जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने इस चुनाव को लिया और जिस पक्ष से मीडिया ने उसे प्रसारित किया, उससे उस चुनाव का महत्व बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें चर्चा इस बात पर करनी है कि इस चुनाव ने किसको क्या दिया और किसने क्या पाया। यदि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सत्ता पक्ष की, जिसने सबसे ज़्यादा इसको चुनावी रंग दिया। जी हाँ मित्रों, केंद्र में सत्तासीन पार्टी ने जिस गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा, निश्चित रूप से चुनावी राजनीति या राजनीति के इस महत्वपूर्ण अंग में उनकी सक्रियता साफ नजर आती है। निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव को गंभीरता से लिया और जो कुछ भी उन्होंने पाया, 4 से 43 सीट पाकर वो सत्ता तो प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन अपने मिशन के एक पायदान पर आगे जरूर चली गई। कुल मिला के ये तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने अपना पूर्ण रूप से बल लगाया था, उसका उसे परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनके चुनाव के तरीके से हमें अन्य पार्टियों को सबक सीखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर टीआरएस और एआईएम की जो दूसरी पार्टियां थी, जो महत्वपूर्ण पार्टियां थी, उन्होंने अपनी जो प्रस्तुति दी और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष के धन बल का सामना किया, ये निश्चित रूप से समझने लायक है कि क्या धन और बल पर की गई राजनीति से राजनीति के सारे चरणों को पार किया जा सकता है। इस चुनाव ने निश्चित रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि धन और बल की राजनीति से किसी भी तरह सत्ता का गलियारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। विचारों में स्पष्टता और जुल्मों से दूर रहना होगा और धरातल पर जो सच्चाई चल रही है, यदि उससे आप नहीं मिलेंगे तो सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। कुल मिला के जो पूर्व सत्तासीन पार्टियों ने अपना प्रदर्शन कर अपने आप को निगम में बरकरार रखा, ये स्पष्ट है कि साउथ में या दक्षिण में जो सत्ता पक्ष का मिशन था वो शुरू तो हुआ है, लेकिन उसे अपने इस मिशन को प्राप्त करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी साउथ में जो है अपने प्रभाव को जमा पाएंगे। इसके साथ ही सत्ता पक्ष को अपने राष्ट्रवादी चुनावी बिगुल को संविधान के साथ में जोड़ना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए प्रज्ञा चैनल।